तो दोस्तों LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 18 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है। 27 तारीख कंपनी का रिकॉर्ड डेट है, याद रखिएगा। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 2866 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2572 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2979 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ भी लगभग 3 से 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि इतनी का अनुमान भी था मार्केट का, क्योंकि कंपनी ने शो किया 2979 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 2960 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आता हुआ देखने को मिला। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन देखने को मिला है। खर्चे क्या है वो देखते हैं, क्योंकि खर्चे उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ा ज़्यादा रहेंगे इस क्वार्टर में। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 2501 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2197 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का 2597 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 316 करोड़ के प्रॉफिट थी। पिछले साल 320 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 329 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि रेवेन्यू आपका 16% बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट 3% बढ़ता हुआ देखने को मिला। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने शो किया 329 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 315 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 12.43% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 11.02% के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 11.04 आपको जाता हुआ देख लो। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो अभी भी कंपनी का मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी के ईपीएस 29.81 पिछले साल 30.20, अभी देखें तो 31.02 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, एवरेज नंबर आप कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का अभी आईटी के अंदर माहौल बना हुआ है तो उस प्रकार में ऐसे अगर नंबर को देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है, एवरेज टाइप के नंबर है। बाकी मार्केट के ऊपर देखते हैं कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। इस वीडियो में बस देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।